दिन से जारी धरने को समाप्त कराने पहुंचे एडीएम सिटी। एसएसपी ऑफिस के बाहर 16 दिन से बैठे परिवार से मिलने पहुंचे एडीएम सिटी और एसपी सिटी अमित कुमार आनंद। पीड़ित परिवार को आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देते हुए धरना समाप्त करने का अनुरोध किया। आपको बता दें, जनपद मुरादाबाद के कचहरी परिसर में एसपी पवन कुमार के गेट के बाहर पीड़ित परिवार पिछले 16 दिनों से धरने पर बैठा है, जहां पीड़ित परिवार से मिलने एडीएम सिटी आलोक कुमार और एसपी सिटी अमित कुमार आनंद पहुंचे और पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। एडीएम सिटी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन देते हुए कहा कि पुलिस टीम लगातार संभावित क्षेत्रों पर छापेमारी कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लेकर बरेली और उत्तराखंड तक पुलिस किशोरी की बरामदी और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमार कार्रवाई कर रही है। एडीएम सिटी ने परिवार वालों से अनुरोध करते हुए कहा कि वे अपना धरने को समाप्त कर दें ताकि पुलिस प्रशासन भी अपना काम प्रॉपर तरीके से कर सके। उन्होंने कहा, आप हमें सहयोग कीजिए, हम ज़रूर आपकी बेटी को बरामद कर आरोपियों को जेल भेजेंगे। एडीएम सिटी और एसपी सिटी के समझाने के बाद भी पीड़ित परिवार धरना खत्म करने को राजी नहीं हुआ। जब पत्रकारों ने एडीएम सिटी से जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि 4 दिन पहले इन्होंने पीड़ित परिवार ने मुझे शिकायत पत्र दिया था, जिसके आधार पर मैंने 4 दिनों के अंदर कितनी कार्रवाई की है ये पीड़ित परिवार आकर खुद देख सकता है। उन्होंने कहा कि हमने अब तक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कितना प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि आज हम इसी उद्देश्य से आए थे कि ये लोग हमारा सहयोग करें ताकि हम जल्द से जल्द आरोपी तक पहुंच जाएं। लेकिन पीड़ित परिवार धरने से हटने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं धरने पर 16 दिन से बैठे पीड़ित परिवार का कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मेरी बेटी को पुलिस बरामद नहीं कर लेती और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल नहीं भेज देती, तब तक मैं और मेरा परिवार धरना स्थल से नहीं हटेंगे। पीड़ित परिवार ने कहा कि चाहे यहाँ बैठे बैठे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन जब तक मैं नहीं हटूंगा, जब तक मैं हमारी पुत्री को पुलिस बरामद नहीं कर लेती और विवेचक एसआई पंकज यादव के ऊपर 50,000 की रिश्वत देने के आरोप में कार्रवाई नहीं कर लेती, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। 16 निकल के आई है वो लड़की। 16 घंटे तो आदमी कोई भी लग करके बात नहीं कर सकता। 16 घंटे तो आप भी अपने डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते लग करके। नहीं सर, आप देख सकते, बट ठीक है। 16 घंटे 16 बात होती थी क्या? विष्णु शर्मा से उसकी बात नहीं होती थी, हमारी फैमिली की तरफ से इनकी हमारी सबकी बात होती थी। हमें पता था इतना बड़ा विश्वासघात कर जाएगा ये, हमें पता नहीं ऐसा क्या करेगा। आप लोग यहाँ से हिमाचल गए, हिमाचल से जम्मू गए। जम्मू में उनका मोबाइल रिकवर हुआ, उसके बाद फिर वो जब कहा था जो अभी तक जो हमारे पास वो बातचीत होती भी रहती जो हमारे पास हाथ चढ़ गया था बारिश से कि मेरा दिल जानता है। मैं एक बेटी तो खो चुकी हूँ, मैं अपनी स्थिति से क्या बेटा भी। आज मैं सबके सामने ऐलान करती हूँ, जब तक ये विष्णु शर्मा और इसके सहयोगी जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, मेरी आखिरी सांस भी यहाँ से चली गई। मुझे तमन्ना नहीं होगी मेरी डेड बॉडी को भी जब ही हाथ लगाया जाए जब विष्णु शर्मा सलाखों के पीछे हो। चले आप चलिए एडीएम सिटी है, देखिए हम आपको एक बार मांगते हैं वो ईमानदार है। अरे बेईमान कैसे होते हैं सर? मुझे आज प्रशासन से जवाब चाहिए, मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए अपने आप। आज मुझे 16 दिन 16 रातें यहाँ समाप्त हो गई। कल कितनी गंभीर बारिश थी। तो अभी लास्ट अपडेट है वो जम्मू में और अपने से आगे बढ़ा वो जो अभी अच्छा खासा मोबाइल उसका हाथ आया के लिए काम कर रहे हैं सर। काम तो पिछले 7 महीने से काम हो रहा है सर। 10 जनवरी का केस है, पिछले 7 महीने से मुझे एक ही आश्वासन मिला जा रहा है कि हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम लग गई है, हम काम कर रहे हैं, हमारी टीम लग गई है। सर मैं ऑफिस आके क्या करूँ? ज़्यादा सिंपल से मेरी एक ही बात है, भगवान बैंक में सहयोग रखी थी कि मेरी जल्द से जल्द बेटी बरामद कर दी जाए और सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया जाए और
आश्वासन विश्वास देते हैं कि मेरी बेटी आज जिंदा होगी, कि मेरी बेटी सकुशल होगी। 7 महीने से पहले अगर ये प्रशासन अगर काम करता तो शायद आज मेरी बेटी मेरे साथ खड़ी होती। नहीं सर, 7 महीने पहले से अगर एक छोटा सा किराम आप मेरी जगह हो सारी चीजें तो इसमें ये सरकार नहीं, हम ये नहीं, हम कोई भी बड़ा व्यक्ति 35 साल का 40 साल का किसी बच्चे को कितना हम मान रहे हैं, लेकिन वो सामने तो आना चाहिए। मेरा एक साल जो कुछ भी मैटर अच्छा और अधिकारी लोग आए थे, क्या क्या है, आप क्या बातचीत हुई, आपको क्या मामला है? सर, एसपी सिटी साहब और अधिकारी लोग आए थे। यही एक आश्वासन है कि जल्द से जल्द प्रक्रिया चल रही है, उनकी सब चीज़ हैगी। पर मेरा एक ही समर्थन है सर, जब तक यह इंसान विष्णु शर्मा गिरफ्तार नहीं हो जाएगा और बेटी बरामद नहीं हो जाएगी, जब तक चाहे मेरी आखिरी सांस भी यहीं निकल जाए, मैं अपना धरना स्थल नहीं छोड़ूंगी और पंकज विवेचक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग करूंगी। क्यों? आज मुझसे उसने 50,000 रुपए की मांग करी है, कल पत्नी सर वो किससे मांग करेगा? और ऐसी गंदगी डिपार्टमेंट में प्रशासन में भरी रही तो आज मेरी बेटी उठी है, कल किसी और की बेटी, ये आए दिन का धंधा हो जाएगा। इस धंधे को, इस दुकान को, प्रशासन को बंद करना पड़ेगा और पंकज विवेचक को जल्द से अपनी कैरी की सजा देनी पड़ेगी। क्योंकि इसलिए आज पता नहीं, मुझे नहीं पता, ये लोग कह रहे हैं कि मेरी बेटी सकुशल है, मुझे नहीं पता मेरी बेटी सकुशल है या नहीं है, कुछ नहीं। इसी बात से लेकर के मुझे रहती है। फिर भी मैं अपनी हिम्मत बांध के ये कहती हूँ कि अपनी लड़ाई से मैं पीछे आखिरी सांस तक पीछे नहीं हटूंगी। क्या मानते हैं अधिकारियों ने मुझसे जब पंकज एसआई ने मुझसे 50,000 की मांग करी तो अधिकारियों ने ये कहा कि क्या कहते हैं, पंकज विवेचक बहुत ईमानदार है। मैं अधिकारियों से आज भी यही सवाल मैंने कहा, अगर पंकज विवेचक जैसे ईमानदार हैं तो सर बेईमान कैसे होते हैं? इस चीज़ का मुझे जवाब दे दीजिए। ये बताइए आप कि अब ईमानदार वही इंसान होता है, वही डिपार्टमेंट होता है जिसमें पैसों की मांग होती है। बेईमान क्या हम जैसे होते हैं जो इनके दरवाजे पे गुहार लगा रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। आज इन अधिकारियों से, एसपी सिटी साहब से कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं था। संतोष तो सर मुझे ये पिछले 7 महीने से 10 जनवरी से दे रहे हैं। एसएसपी साहब, सिटी जितने भी हैं, कोई छोटे से लेकर बड़ा अधिकारी यही कह दिया करता है कि आश्वासन आपकी बेटी जल्द से जल्द बरामद हो जाएगी। सर आश्वासन से तो सर 7 महीने बीत गए, मजबूरी में आकर के ये धरना स्थल का मुझे कदम उठाना पड़ा। ये धरना स्थल जब तक जारी रहेगा, जब तक विष्णु शर्मा को जेल नहीं हो जाएगी और मेरी बेटी जल्द से जल्द बरामद नहीं हो जाएगी, इसके सहयोगियों को जेल नहीं हो जाएगी और पंकज एसआई के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, कोई स्पष्ट आश्वासन तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर उनको मैंने आश्वासन दिया है कि हम आपके दुख में आपके साथ हैं, एक बात। और जो भी आपकी लड़की को के साथ लेकर के, आपकी लड़की को लेके भागा है या गायब हुआ है, हम उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर हमारे प्रयासों में कोई कमी हो तो इमीडिएट आप हमको बताइएगा। 2 बात। तीसरी बात हमने उनसे ये कही है कि देखिए, किसी भी चीज़ को लेकर के जिद पे अड़ना गलत है। आप हमारा साथ दीजिए। उसके बारे में कुछ क्लू हो सकता है कि हमारे पास ना मिले। अगर कुछ क्लूज अगर आपके पास आते हैं तो आप हमसे शेयर करें, हम उन क्लूज पे काम करना चालू करेंगे और आपकी लड़की को बरामद करने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या कहा गया सर परिवार द्वारा? अभी तो परिवार का ये कहना है कि साहब हमारी लड़की को ढूंढ करके लाइए और जो आदमी लेकर के भागा है उसको हमारे सामने उपस्थित करिए। और आप भी जानते हैं कि जिसने भी ये कार्रवाई की है, हम कोई टाइम बाउंड आश्वासन नहीं दे सकते हैं कि हम कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, नरसों पकड़ लेंगे। ये एक सतत प्रक्रिया है, सस्टेबल एक हमारा वो प्रोसेस होता है। हम उस प्रोसेस पे कार्रवाई कर रहे हैं और जिस दिन पकड़ में आएगा हम इनके सामने लेकर के आएंगे। परिवार का धरना भी जारी रहेगा क्या? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि इनका धरना न जारी रहे, क्योंकि जिद पे अड़ने से शायद वो प्रोसेस इतनी जल्दी से न होने पावे जैसा कि हम कर रहे हैं। बाकी इन्होंने 4 दिन पहले मुझे एक ज्ञापन दिया, हम और एसपी सिटी साहब आए इस सिलसिले में बात करने के लिए, और हमारी इन 4 दिनों की मेहनत भी इनको नज़र आ रही है, इसको उन्होंने खुद भी स्वीकार किया है। हम आगे भी उसी पे कार्रवाई करेंगे। मेरा प्रयास यही है कि ये लोग धरना न करें, बट अभी तक तैयार नहीं है ये लोग। ठीक है, ओके।